एक ग्रोह खूबसूरत लड़कियों को कुत्ते के पिंजरों में बंद कर दिया गया। सामान की तरह लोगों के चुनने के लिए रखा गया। एक अमीर आदमी उनकी क्वालिटी का बारीकी से जायजा ले रहा था। पूछने पर पता चला कि एक लड़की सिर्फ ₹1 की है। उसने सोचा ₹10 में सब खरीद लेता हूँ और सबको खरीद कर शहजादी को खादमा के तौर पर दे दिया। ये शहजादी बहुत बदमजाज और खुदसर थी। उसका गुस्सा भी बहुत तेज था। इसके लिए खादमा बनना कोई महफूज काम नहीं था। एक खादमा ने उसके बाल बनाते हुए गलती से उसे तकलीफ दी। उसे एक थप्पड़ पड़ा और बस नहीं, उसे हुक्म दिया गया कि इसकी एड़ियों पर कूड़े मारे जाएं सजा के तौर पर। लेकिन सबसे ज्यादा मगरूर शहजादी भी कभी कभी मजबूर हो जाती है। बादशाह ने उसे दूसरे मुल्क के शहजादे से शादी के लिए भेजने का फैसला किया। लेकिन ये शहजादा बदनाम जमाना, अय्याश और खुद पसंद था। फख्र करने वाली शहजादी हरगिज शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन बादशाह का फैसला उसके बस में नहीं था। एक खादमा ने जल्दी से आकर शहजादी को भागने का मशवरा दिया। शहजादी भाग जाए तो वो भी गुलामी से आजाद हो जाएंगी। शहजादी ने बगैर सोचे समझे उसे अच्छा ख्याल समझा और खादमाओं से कहा कि एक आदमी को पकड़ कर लाएं। उसके कपड़े पहनकर वो खामोशी से महल से निकल गई। बाहर जाकर उसने सड़क के किनारे 2 घोड़े खड़े देखे। शहजादी ने सोचा मुफ्त का सवारी का जरिया ले लूं। अचानक एक आदमी दरख्त के पीछे से निकला। वो घोड़ों को घुमाने आया था। उसने शहजादी के हाथ में बहुत बड़ा नीला नीलम का अंगूठी देखी। शहजादी ने समझा वो लौटने आया है। उसने पहले ही एक घोड़ा छीन लिया। लेकिन आदमी ने सीटी बजाई तो घोड़ा फौरन वापस भाग गया। आदमी ने शहजादी को घोड़े से गिरा दिया। गलती से उसकी टोपी गिर गई। तब पता चला कि ये एक बहुत खूबसूरत लड़की है। आदमी हैरान और खुश हुआ। उसे लगा कोई रोमानवी मुलाकात हुई। लेकिन अगले लम्हे उसे एक थप्पड़ पड़ गया। इसी वक्त बादशाह की फौज आ पहुंची। शहजादी के पास कोई चारा न था। उसने अपनी शनाख्त जाहिर की और कहा कि नीलम की अंगूठी बदले में देगी। आदमी उसे भगाने में मदद करे। दोनों घोड़े पर सवार होकर पागलों की तरह भागे। रास्ते में एक छोटे से गांव में घुसकर आम लोगों का भेष बनाकर फौज को धोखा दिया। फिर भागने का सफर जारी रखा। आदमी शहजादी को अपने ताजिर दोस्त के पास ले गया क्योंकि शहजादी मुर्दों के कपड़ों में थी। ताजिर ने समझा दोनों मर्द हैं। उसने दोनों को मुर्दों की तफरीह देखने की दावत दी। खूबसूरत रक्कासाएं मौसीकी के साथ नाच रही थीं। आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन उसे पता न चला कि किसी ने शहजादी की शनाख्त जान ली है। शहजादी जब तन्हा खेमे में थी, कोई चुपके से अंदर घुस आया। उसे अगवा करके ले जाना चाहता था। बाहर वाले आदमी ने शोर सुना, फौरन अंदर दौड़ा और बदमाश को मार गिराया। फिर दोनों घोड़े पर सवार होकर भागे। रात भर से सुबह तक भागते रहे। लेकिन रास्ते में बादशाह की फौज ने घेर लिया। शहजादी बादशाह से रहम मांगना चाहती थी। लेकिन फौज को हुक्म था कि शहजादी को बराह रास्त शादी के लिए भेज दें। लेकिन अचानक एक ग्रोह औरत डाकुओं ने घात लगा रखी थी। ये औरत डाकू फौज से भी नहीं डरती थी। सबने हथियार उठाकर हमला कर दिया। फौज ने मुकाबला किया लेकिन औरत डाकू बहुत बहादुर थी। थोड़ी देर में फौज को रोंद डाला। बच जाने वालों को पकड़कर अपने अड्डे पर कैदी बना लिया। उनके जेवरात सब छीन लिए। शहजादी के पास कोई चारा न था। उसने नीलम की अंगूठी देकर जान बचाई। लेकिन एक औरत डाकू ने उसे पहचान लिया। यह औरत पहले शहजादी की खादमा थी। उसे बहुत सताया गया था। डाकुओं की सरदार ने शहजादी को उसके हवाले कर दिया। बेचारी शहजादी को हवा में लटका दिया गया। उसने पहले से लटकती लाशों को देखा। दिल में बर्फ जम गई। आदमी अपने खूबसूरत चेहरे की वजह से डाकू सरदार के हरम में शामिल कर लिया गया। सरदार को सिलाकर वो चुपके से निकला और शहजादी को बचा लिया। लेकिन दोनों भाग न सके। पहाड़ पर गश्त करने वाले डाकुओं ने पकड़ लिया। फिर दोनों को लटका दिया गया। उसी वक्त एक जख्मी डाकू आया और बताया कि कोई अड्डे पर हमला कर रहा है। सरदार फौरन मदद के लिए गई। शहजादी और आदमी ने समझा अब मरना है। आखिरी लम्हात में एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया। आदमी को फिक्र थी कि उसका रुतबा शहजादी से कम है। लेकिन जब शहजादी ने भी मोहब्बत का एतराफ किया तो उसने कहा कि शहजादी से ज्यादा कुछ नहीं चाहता। लेकिन उन्हें पता न था कि औरत डाकुओं को दूसरे मुल्क के शहजादे ने हरा दिया है। शहजादे ने नीलम की अंगूठी देखकर अड्डे पर शहजादी को बचाने के लिए आदमी भेजे थे। शहजादी शहजादे की जान बचाने की एहसानमंद थी। लेकिन दिल में कोई और था। उसने आदमी से कहा कि शहजादे से हमारा रिश्ता वाज़ेह कर दे। लेकिन आदमी ने शहजादे को एक गद्दार को मारे देखा। समझ गया कि मुकाबला नहीं कर सकता। उसने कहा कि वो बदला लेने के लिए शहजादी की हिफाजत कर रहा था। शहजादे ने सखावत से नीलम की अंगूठी आदमी को दे दी। शहजादी गुस्से में शहजादे से शादी के लिए हाँ कह दी। आदमी को सहरा में अकेला छोड़ दिया गया। एक घोड़ा भी ना दिया। बात यह है कि शहजादा भी सच्चा सखी न था। उसने चुपके से अपने आदमियों को अंगूठी वापस छीनने भेजा। लेकिन दोनों आदमी के हाथों मारे गए। आदमी को बिल आखिर सवारी मिल गई। इधर एक गिरोह औरतों ने ताजिर से चीजें खरीद रही थी। खूबसूरत शहजादी ने खादमाओं की बातें सुनी और चुपके से बाहर देखने निकली। इसी वक्त एक सियाह कपड़ों वाली औरत स्टॉल पर आई। ताजिर ने मुंह ढांपे हुए अपने आदमी को उसे अंदर ले जाकर सामान दिखाने को कहा। दरअसल ये मुंह ढांपा आदमी वही था। सियाह कपड़ों वाली औरत उसकी पुरानी शनासा थी। आदमी ने उससे मदद मांगी कि शहजादी को बचाए। बस औरत डाकुओं के पहरेदारों को नशा वाली शराब पिला दे। आदमी ने औरत को रवाना किया ही था कि शहजादी स्टॉल पर आ गई। उसने ताजिर से मदद मांगी। ताजिर ने उसे मुंह ढांपे आदमी के साथ खेमे में छुपने को कहा। अंदर जाते ही मुंह ढांपे ने गले लगाना चाहा। शहजादी घबराई। फिर हैरत और खुशी से देखा कि ये वही आदमी है। आदमी ने अपना मंसूबा बताया कि जब औरत डाकू आजाद होकर शहजादे की फौज से लड़ेंगी तब हम भाग जाएंगे। औरत ने मंसूबे के मुताबिक पहरेदारों को शराब पिलाई। पहरेदार उसकी खूबसूरती पर फरीफ्ता होकर एक एक पीते गए। जल्द ही सब नशे में धड़ाम से गिर गए। औरत डाकुओं ने चाबी ली और अपनी जंजीरें तोड़ दी। ताजिर हथियार लेकर आया। दोनों तरफ लड़ाई शुरू हो गई। इसी वक्त शहजादे ने भागते दोनों को देखा और अकेला घोड़े पर ताक्कुब किया। दोनों सहरा में पागलों की तरह भाग रहे थे। फासला कम होता जा रहा था। आदमी ने शहजादी को उतारा।
मारा। तलवार निकालकर शहजादे से लड़ने लगा। दोनों बराबर के थे, लेकिन अचानक आदमी का घोड़ा पांव फिसल गया। आदमी गिर पड़ा। शहजादा घोड़े से उतरकर मारना चाहता था, लेकिन आदमी ने पलटकर एक वार से उसे मार डाला। लेकिन अब शहजादे की फौज आ गई। आदमी शहजादी को लेकर भागना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। खुशकिस्मती से आई फौज असली न थी। औरत डाकुओं ने भेस बदला था। डाकू सरदार ने शहजादा मरा देखकर मुतमईन होकर आदमी और शहजादी को छोड़ दिया। इस वाकये के बाद बादशाह ने भी उनकी शादी की इजाजत दे दी। शहजादी और उसके बहादुर ने बेशरम और बेहयाई की जिंदगी गुजारी।